चली गोरिया खेतवा की होरिया ये कान्हा पे हालवा उठाई के हमें खेतिया कर बचा बताई के हमें खेतिया कर बचा बताई के हमें खेतिया कर। ढोलक पर जो संगत दे रहे थे, नाम बताइए अपना जरा। शाहिद शाहिद शाहिद, बहुत शानदार। अब भैया आपने जो ये दो चम्मच और एक जो है ग्लास में और इतना शानदार धुन निकाल रहे थे, इसी गाने को आकाशवाणी के लोग विवश हो जाते थे सुनाने के लिए। दिन भर में 4 बार 5 बार इनके गाने बज ही जाया करते थे। और हेलो फरमाइश अक्सर कार्यक्रम आया करता था, तो उसमें भी तमाम देश के किसान फोन करते थे और बोलते थे कि हमको ये गाना सुनना है। आज के सालों वर्ष पहले आकाशवाणी और एफएम पे एक ऐसा गायक था जिसके गानों की धूम बहुत तेजी से हुआ करती थी। अगर इस गायक के गानों की बोल अगर कोई भी व्यक्ति सुन लेता था रेडियो पर बजते हुए, तो उसके कदम अपने आप उस रेडियो के पास ठहर जाया करते थे। इस गायक के गाने इस कदर हुआ करते थे कि दिन भर में 4 से 5 बार आकाशवाणी और एफएम पे बजा ही करते थे। एक प्रोग्राम आता था किसान बाड़ी और जवानों के लिए, इस 2 प्रोग्राम में इनके गाने तो जरूर ही बज जाया करते थे। उस गायक का नाम हुआ करता था अरुण कुमार। अरुण कुमार के वो गाने जब आकाशवाणी पर बजते थे तो लोग अपने आप ही दाद देने लगते थे। लेकिन समय बीतता गया, रेडियो का जमाना चला गया, आज लोग सोशल मीडिया पर आ गए, तो रेडियो पर बजने वाले गायक के गानों को लोग भूल गए। अभी जब मैं वो गाना आज सुनूंगा इनसे और आपको सुनाऊंगा, तो पूरे यकीन के साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके कानों तक के धुन जैसे ही पहुंचेगी, आपको बीते हुए दिन याद आ जाएंगे जो कभी आप इनके गाने रेडियो में सुना करते थे। सबसे पहले मैं अरुण से बात करूंगा और फिर उस गाने को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आपके गाने कभी आकाशवाणी पर बजा करते थे, एफएम पे बजा करते थे? हाँ, 2010-12 में बजा था। आओ चली गोरिया, मैं खेतवा गोरिया, गजब, खतिया करो चमकाई के। वाह। मैं अरुण गायक नाम से आकाशवाणी फैजाबाद में गाया था। तो ये फिर ये गाना तो आपका मुझे लगता है दिन में 3-4 बार जरूर ही बजता था। और कोई ऐसा किसान नहीं होता था जब कभी हल जोतने के लिए अपने खेतों में जाता था तो रेडियो कंधे पर ऐसे यूं ही रख के लोग ले जाते थे और फिर ये आपका गाना बजा करता था। मुझे ध्यान आ रहा है, हम लोग का बचपना हुआ करता था उससे। जी सर। तो मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई है। और शायद अब आपको याद आ रहा होगा, अरुण कुमार जी की आवाज से आप परिचित होंगे, लेकिन इनके चेहरे से परिचित नहीं थे। आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और अब इनके गाने हम सोशल मीडिया पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आप आकाशवाणी में सुनते थे। तो उस गाने से आप अपना परिचय दीजिए जिस गाने को लोग बहुत सुना करते थे। तो लीजिए। जी सर, स्वागत है। चली गोरिया खेतवा की होरिया हर कान्हा बाप पे हलवा उठाई के, चली गोरिया खेतवा की होरिया हर कान्हा बाप पे हलवा उठाई के, हम खेतिया कर बचमकाई, हम खेतिया कर बचमकाई, हम खेतिया कर बचमकाई। चली गोरिया खेतवा की होरिया हलवा उठाई के, हम खेतिया कर बचमकाई, हम खेतिया कर बचमकाई। हलवा उठाई के, हम खेतिया कर बचमकाई, हम खेतिया कर बचमकाई। ये खेतिया कराई के फसलिया हो गई, खेतिया कराई के फसलिया हो गई। अपने देशवा के अपने देशवा के नामा उठाई के, अपने देशवा के नामा उठाई के, हम खेतिया कर बचमकाई, हम खेतिया कर बचमकाई, हम खेतिया कर बचमकाई। चली
की होरिया ये कान्हा पे हालवा उठाई के हमें खेतिया कर बच्चा मकाई के हमें खेतिया कर बच्चा मकाई के हमें खेतिया कर बच्चा मकाई के नया नया बीज हम बाला से मंडी में ओ नया नया बीज हम बाला से मंडी में ये नया नया बीज हम बाला से मंडी में अरे गोरी के नाक के नथुनी गढ़ाई के अरे गोरी के नाक के नथुनी गढ़ाई के हम खेतिया कर बच्चा मकाई हम खेतिया कर बच्चा मकाई आवा चली गोरिया कतवा की गोरिया आवा चली गोरिया कतवा की गोरिया ये कान्हा पे हालवा उठाई के हम खेतिया कर बच्चा मकाई हम खेतिया कर बच्चा हमें खेतिया कर बच्चा मकाई हमें खेतिया कर बच्चा मकाई आवा चली गोरिया कतवा की होरिया ये कान्हा पे हालवा उठाई के आवा चली गोरिया कतवा की होरिया ये कान्हा पे हालवा उठाई के हमें खेतिया कर बच्चा मकाई हमें खेतिया कर बच्चा मकाई हमें खेतिया कर बच्चा मकाई मुझे यकीन है कि जब आप ये पूरा धुन सुन रहे होंगे तो जहाँ भी होंगे एकदम मदमस्त होंगे। ये हमारा मुल्क महात्मा गांधी का है, ये हमारा मुल्क बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, ये हमारा मुल्क लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान। सरहद पर किसान का बेटा अपने शौर्य की परिभाषा को बताता है, तो खेतों में हमारे देश का किसान अपनी शौर्य गाथा को सुनाता है। और वो सब कुछ इस गाने में वर्णन कर रहे हैं हमारे साथ गायक अरुण। और अरुण के इसी गाने को आकाशवाणी के लोग विवश हो जाते थे सुनाने के लिए। दिन भर में 4 बार 5 बार इनके गाने बज ही जाया करते थे। और हेलो फरमाइश अक्सर कार्यक्रम आया करता था, तो उसमें भी तमाम देश के किसान फ़ोन करते थे और बोलते थे कि हमको ये गाना सुनना है, और फिर जो है ये अरुण कुमार के गाने बजा दिया करते थे। उस समय मेरा बचपना था और मैंने यकीनन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस शख्सियत से मेरी मुलाकात होगी जिनकी आवाज़ को मैंने दिन भर में 4-5 बार मैंने सुना है, और बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अरुण कुमार जी की इस गाने को आज आपको मैं सुना रहा हूँ। और शायद इस सोशल मीडिया का दौर नहीं होता और इत्तेफाक से आज मेरी मुलाकात नहीं होती, तो केवल आप इस आवाज़ को ही पहचानते, कभी इनके चेहरे के पहचानने के मोहताज हो जाते। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अरुण कुमार जी, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे ये गाना सुनाया। और बहुत शानदार। और ढोलक पर जो संगत दे रहे थे, नाम बताइए अपना जरा। शाहिद बहुत शानदार। अब भैया आपने जो ये 2 चम्मच और एक जो है गिलास में और इतना शानदार धुन निकाल रहे थे। हाल बाल म्यूजिकल वाले राजकुमार है। अरे बहुत शानदार राजकुमार जी, आपकी संगीत भी बिल्कुल राजकुमारों जैसी है। और मैं यकीनन आज जब भाई साहब से मैं मिला हूँ और पूरी टीम से जब मैं मिल रहा हूँ, तो निश्चित ही आज थोड़ा सा समय का अभाव जरूर है, लेकिन मैं फिर से मिलूंगा। और मेरी इच्छा है कि मैं आप लोग मुझे पूरा समय दीजिए, गुजारिश भी है मेरी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सोशल मीडिया पर आया और मैं तकरीबन हज़ारों इंटरव्यू मैंने लोगों का किया है, और मुझे लगता है कि ये जो मैंने आज इंटरव्यू आज आपका किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू है। और मेरे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण पल था जो आपने ये सब पूरा संगीत में। बहुत जी, आप कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से बताऊं कि ये अरुण कुमार जी हैं, ये हारमोनियम जिसको बजाते हैं उसको बनाते भी हैं। और इतना ही नहीं, ये कोई ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है
जिसको ये बजाते नहीं हो। बहुत शानदार है, बहुत शानदार कलाकारी है इनकी। सारंगी और बजाते फिर संगीत तो गा ही रहे हैं, उसका सारंगी तो- सारंगी सारंगी भी बजाते हैं। वाह, बहुत बेंजो बजाते हैं, ऑर्गन, हारमोनियम, सब कुछ। हाँ। चलिए फिर कभी मुलाकात होगी। आज समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।